हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, डीजीटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो कि सुनने के बाद आपका भी मन हो सकता है ख़राब, क्योंकि अब से यानी कि 2024 से वो बच्चों सीआईटीएस नहीं कर सकते हैं जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास आईटीआई है, साथ में 1 साल का अप्रेंटिस भी है, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीआईटीएस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये डीजीटी की तरफ से आया है, यानी कि जो कैंडिडेट्स जो फ्रेशर बच्चा है पहले जो है आईटीआई करने के बाद तुरंत सीआईटीएस में एडमिशन लेता था, जिसका इच्छा था कि हमको इंस्ट्रक्टर बनना है, उसका सपना टूट गया है। क्योंकि अभी से जो है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो सीआईटीएस है वो सीआईटीएस करने के लिए आपको 1 साल का पहले एक्सपीरियंस ज़रूरत है, उसके बाद ही आप सीआईटीएस में एडमिशन ले सकते हो। तो ये अपडेट्स आपका आया है nimiOnlineAdmission.in। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सीआईटीएस 2024 एंट्री क्वालिफिकेशन, यानी कि 2024 में सीआईटीएस एडमिशन के लिए आपका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है, इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कर चुके पीडीएफ डाउनलोड, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ सीआईटीएस ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। तो इसमें ये डीजीटी का ऑफिशियल ये नोटिस है जिसमें लिखा है कि कौन सा ट्रेड में आप सीआईटीएस करना चाहते हो। ठीक है, नेम ऑफ सीआईटीएस ट्रेड। ठीक है, मान लीजिए अगर आप आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन में अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हो तो एंट्री क्वालिफिकेशन इसका क्या रहेगा। एंट्री क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एक डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एआईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और 3 years डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर आफ्टर क्लास 10th फ्रॉम एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और ex serviceman from Indian Armed Forces with 15 years of service in related field as per equivalency through DGR, or 10th class 2 year NTC or NAC passed in the trade of architectural draftsman plus 1 year related experience। तो अगर आपको आईटीआई से अगर आपको सीआईटीएस में जाना है तो इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, आपको 10th पास होना चाहिए, वो तो अनिवार्य है। उसके बाद 2 साल का एनटीसी या तो एनएसी, यानी कि 2 साल का जो आईटीआई ट्रेड है, अगर आपके पास 2 साल का आईटीआई है या तो 2 साल का अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट जो होता है वो अगर है। ठीक है, जो जिस ट्रेड में आप सीआईटीएस करना चाहते हो उस ट्रेड में, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं साथ में लिखा हुआ है 1 साल का रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बात है ये बहुत ही जो है खराब बात है, क्योंकि जो फ्रेशर कैंडिडेट है पहले यानी कि पिछले साल तक जो लड़का आईटीआई करने के बाद सीधी सीआईटीएस में एडमिशन लेते थे वो बच्चा आज का डेट में विदाउट एक्सपीरियंस सीआईटीएस एडमिशन ले ही ले सकते। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आईटीआई के बाद अगर आप 2 साल का डिप्लोमा कर लेते हो तो क्या सीआईटीएस में एलिजिबल हो, उसका हिसाब से डीजीटी के हिसाब से देखिए 2 साल वाला डिप्लोमा का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। यानी कि अगर लैटरल एंट्री दे के अगर आप 2 साल का डिप्लोमा करते हो तो उस में भी आपको यहाँ देख सकते हैं नहीं लिखा है कि 2 साल डिप्लोमा भी एलिजिबल है, इसमें सिर्फ लिखा है आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 10th के बाद। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं किसी भी तरह का नहीं लिखा है कि आईटीआई के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा है वो भी भर सकते। तो ये बहुत ही ख़राब बात है, या तो आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो 2 साल का आईटीआई साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर आपका ट्रेड 1 साल का है तो उस टाइम आपको क्या होगा। ठीक है, जैसे हम आ गए वेल्डर ट्रेड का। अगर आपका ट्रेड वेल्डर है, ठीक है, तो वेल्डर ट्रेड में अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हो तो आपका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, डिग्री इन मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एआईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड,
या तो 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन मेट्रोलॉजी मेकाट्रॉनिक्स, ठीक है, या तो एक सर्विसमैन, और नहीं तो आपको 10th साथ में 1 साल का एनटीसी यानी कि जो वेल्डर ट्रेड का 1 साल का ट्रेड होता है, तो इसमें देख सकते हैं 10th लिखा है, साथ में 1 साल का वेल्डर ट्रेड। उसके बाद प्लस यहाँ पे देख सकते हैं 2 इयर्स रिलेटेड एक्सपीरियंस, यानी कि जो कैंडिडेट्स का, जो लोग का जिसका ट्रेड 2 साल का है उसको 1 साल का एक्सपीरियंस का ज़रूरत है, और जिसका ट्रेड 1 साल का है उसको 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो ये देख सकते हैं कि फ्रेशर बच्चों के लिए ये बहुत ही ख़राब हुआ है। फ्रेशर कैंडिडेट आज से CITS एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। वही बच्चे एडमिशन ले सकते जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप मान लीजिए ITI कर लिए, उसके बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम में भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसके एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से यही बोला जा रहा है। तो आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है, तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स CITS करने का, फ्यूचर इंस्ट्रक्टर बनने का इच्छा था, सबका इच्छा जो है यहाँ पे टूट गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़राब हुआ है। और जो लोग मान लीजिए डिप्लोमा और डिग्री लेवल का है, वो लोग देख सकते हैं कि टर्नर फिटर के लिए क्या क्या मांगा जा रहा है, ठीक है। हर एक ट्रेड के लिए हर एक आपका सब्जेक्ट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ट्रेड में अप्लाई करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा होना चाहिए या तो बीटेक होना चाहिए, तो ये चीज़ आप इस एंट्री क्वालिफिकेशन से देख सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।